ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं बहुत की, अब रूहानी यात्रा करो। घर बैठे बाप की याद में रहना है। ये है वंडरफुल यात्रा। बाबा कहते अमरनाथ यात्रा पर की, और भी कई यात्रा, वैष्णो देवी जाते हैं, चिंतपूर्णी जाते हैं। तो अब बाबा कहते हैं हम बच्चों को क्या करना है, रूहानी यात्रा करनी है, रूह की यात्रा करनी है। बाप को बच्चों की इस एक बात पर बहुत वंडर लगता है। जिस जागीर के लिए बच्चों ने आधा कल्प धक्का खाया, पुकारते रहे, वह जागीर देने वाला जब आया तब उनका बनकर भी फारगती दे देते। तो बाप को वंडर लगता। बच्चे चलते चलते ऊंच चढ़ने के बजाय बिल्कुल नीचे गिर पड़ते। ये भी कैसा वंडर है। सुख शांति के लिए हमने इतना जप तप कितना कुछ किया है ना, व्रत किए। अब बाबा कहते हैं कि मैं वो देने के लिए आया हूँ, फिर भी बच्चे मुझे याद नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। तो बाबा को भी वंडर लगता है। किन बच्चों को बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है, जो बाप की रचे हुए रुद्र यज्ञ की बहुत अच्छी संभाल करते हैं और सदा श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। माना हर एक चीज़ में बचत करते हैं। जैसे लाइट कहीं चल रही है, जब पंखा चल रहा है ना, फालतू चल रहा है, पानी की बचत कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो बाबा भी फिर उनको क्या देते हैं, दक्षिणा। बचत करते हैं ना। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम कौन है, इस धरती के सितारे। तो बाबा कहते रूहानी यात्रियों ने ये गीत सुना, तुम बच्चे हो रूहानी यात्री। वह जो यात्रा पर जाते हैं उनको कहा जाता है जिस्मानी यात्री। बाबा कहते अब यात्रा तो बहुत कर ली, अब क्या करना है, रूह की यात्रा करनी है। वह जिस्मानी यात्रा भी आधा कल्प चलती, जन्म जन्मांतर वो यात्रा करते ही आए ना। अब क्या करो, देही अभिमानी बनो। बाप कहते हैं, बाप आकर के आत्मा को वापस ले जाते हैं। बाबा कहते यात्रा करते हैं, शरीर तो यहीं रह जाएगा, अब रूह जाएगी ना। गीत भी है ना, चारों धाम फेरे लगाए फिर भी हरदम दूर ही रहे परमात्मा से। बाप आकर के मुक्ति धाम जीवन मुक्ति में ले जाएंगे। बाबा कहते बाप हम बच्चों को बताते ही हैं मुक्ति धाम की यात्रा, तुम वहाँ जा रहे हो, वहाँ के रहवासी हो। बाप रोज रोज कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और कोई अपने को ही पति समझे तब तो पावन होने के लिए गंगा स्नान करते। कुंभ के मेले का भी रास बताया बाबा ने हम बच्चों को। बच्चे जानते हैं भारत पावन था। बाबा कहते बाप आकर के बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बाप ही तुम बच्चों को पवित्रता की शिक्षा देते हैं। अब जहाँ जाना है उसको याद करना है, माया घड़ी घड़ी भुला देगी। बाप कहते बाप को याद करते रहो, तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी और भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम अमर भी बन जाएंगे। अकाल मृत्यु नहीं होगी ना सच में। समय पर आप ही एक शरीर छोड़ देंगे। चलते फिरते बाप की याद में रहना है। ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता बन ही नहीं सकते हैं। बाबा कहते सबसे बड़ा दुश्मन कौन है हमारा, ये 5 विकार है ना, देहाभिमान है। भगवान तो एक ही है ना, जिसको पतित पावन कहा जाता है। ये कोई साधु संत नहीं जानते हैं। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, ये बाप बैठ यहाँ लाइव बनाते हैं, सांवरे से गोरा बनाते हैं। आत्मा काली होगी ना, अब बाप आकर के गोरा बनाते हैं। अभी तुम फूल बन रहे हो ना, तुम सदा सुखी बन जाएंगे। भारत स्वर्ग होगा तो सभी सुखी होंगे। अभी बच्चों को श्रीमत पर चलना है। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो ना, तो बाप को जान बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहती तुम यहाँ बैठे हो तो यात्रा पर हो, ट्रेन पर भी बैठे रूहानी यात्रा पर हो। बुद्धि यात्रा पर लगी हुई है। अगर बुद्धि योग लगा हुआ नहीं है तो टाइम वेस्ट है।
बाप कहते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है ना। कल भी बाबा ने संगम युग के बारे में बताया कि संगम युग बहुत वैल्यूएबल है। बाबा कहते अगर मुझे याद करेंगे ना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तुम ब्राह्मण हो ना। तो बाबा कहते बच्चे, बाप कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनो। क्रोध से बड़ी डिसर्विस कर लेते हो। संपूर्ण तो कोई बने नहीं, भूत बड़े खराब हैं। जब ये भूत आते हैं तब देखना शक्ल कैसी हो जाती है। आज हम सारा दिन में क्या धारण करेंगे, ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है, याद रखेंगे। इसलिए एक सेकंड भी इसे कमाई बगैर नहीं छोड़ना है। श्वासोश्वास याद करना है, आत्म अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। चलते फिरते बाप को याद कर अपनी अवस्था जमानी है, बहुत मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान, यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भाव। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है, ऐसे समय संकल्प श्वास को सफल करने से व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। क्यों? तो श्रेष्ठ तरफ लगाने वाले व्यर्थ पर विन कर नंबर 1 ले लेते हैं। उन्हें व्यर्थ को स्टॉप करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यही परमात्म सिद्धि है। वह रिद्धि सिद्धि वाले अलग काल का चमत्कार दिखाते हैं और आप यथार्थ विधि द्वारा परमात्म सिद्धि को प्राप्त करते हो। स्लोगन, अब कार्य पर भी उपकार करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। बाबा कहते कोई कैसी भी आत्मा हो, किसी ने दुख दिया हो, किसी ने कुछ किया हो, है ना, तो उस पर भी हमने क्या करना है, रहम की दृष्टि रखनी है। तो वही ज्ञानी तो आत्मा है। तो आज हम सारा दिन क्या याद रखेंगे कि ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। बाप कहते अगर हम टाइम को वेस्ट करते हैं फिर समय भी वेस्ट हो जाता है, फिर एनर्जी भी वेस्ट हो जाती है। आज शरीर तो है ही कमज़ोर, फिर आत्मा भी कमज़ोर हो जाती है। तो आज हम इन बातों पर ध्यान देंगे। ओम शांति।